इंटरनेट पर सबसे खतरनाक चीज क्या है? झूठ? बिल्कुल नहीं। सबसे खतरनाक चीज है आधा सच। एक ऐसी बुनी हुई कहानी जिसमें फैक्ट्स तो होते हैं पर कॉन्टेक्स्ट गायब होता है, जिसमें श्लोक तो होते हैं पर उनका असली अनुवाद छुपा लिया जाता है। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, टाइटल था क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं। इस वीडियो में दावा किया गया कि हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे भगवान और हमारे पूर्वज मांस खाते थे। एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि हिंदू धर्म और बीफ खाने के बीच कोई टकराव ही नहीं है, और इसे साबित करने के लिए उस वीडियो में प्योर रिसर्च, महाभारत, रामायण और डॉक्टर अंबेडकर जी का सहारा लिया गया। लेकिन आज इंडिया अनअर्थेड के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्चाई दिखाएंगे, ऐसे सबूत देंगे जो 20 मिनट के प्रोपेगेंडा वीडियो को सेकंड दर सेकंड एक्सपोज कर देगा। आज हम श्लोक का जवाब श्लोक से देंगे, डेटा का जवाब डेटा से देंगे और लॉजिक का जवाब एकदम कॉमन सेंस से देंगे। इस महापड़ताल में आपका स्वागत है। कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए क्योंकि सच बहुत ही कड़वा होने वाला है। वीडियो का टाइटल क्या है? क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? लेकिन डेटा क्या दिखाया जा रहा है? 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन होने में और बीफ खाने में जमीन आसमान का फर्क है। एक बंगाली ब्राह्मण मछली खाता है, एक असमिया हिंदू मटन खाता है। इसका मतलब ये कब से हो गया कि वो बीफ खाते हैं? ये वैसा ही लॉजिक है कि तुम पानी तो पीते हो, जहर भी लिक्विड है, तुम जहर क्यों नहीं पीते? वीडियो में मटन, मछली और हिरण का उदाहरण देकर बीफ को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। प्योर रिसर्च का डेटा दिखाया गया तो नॉनवेज का है, बीफ खाने वालों का बिल्कुल नहीं। भारत में 80% से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग जीवन में कभी बीफ को हाथ तक नहीं लगाते। पहले ही पॉइंट पर जर्मन शेफर्ड भाई का लॉजिक फेल। अब आती है बात हमारे पवित्र ग्रंथों की। वीडियो में दावा किया गया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में कॉन्ट्रडिक्शन है। सुनिए दोस्तों, हिंदू धर्म में समय और युग के हिसाब से नियम बदलते हैं, जिसे हम युग धर्म कहते हैं। जैसे कि सतयुग हुआ, कलयुग हुआ और द्वापर युग के नियम कलयुग में लागू भी नहीं होते। इन्हें शास्त्रों में कलिवर्ष, कलयुग में वर्जित चीजें कहा गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और आदित्य पुराण साफ कहता है अश्वमेध यज्ञ, गोमेध और श्राद्ध और मांस का उपयोग ये सब कलयुग में पूरी तरह वर्जित है। तो भीष्म पितामह जो द्वापर युग में युधिष्ठिर को यज्ञ के नियम बता रहे थे, वो उस युग के विशेष याज्ञिक अनुष्ठान थे, पर आज कलयुग में वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह ने कभी बीफ खाने को नहीं कहा। ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 101 मंत्र 15 को स्क्रीन पर देखिए। गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, यह अद्वितीय है, अखंड है, इस निर्दोष गाय को मत मारो। वेदों में गाय के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द ही अघन्या है, जिसका मतलब ही होता है जिसे किसी भी हाल में मारा ना जा सके। तो जब वेद खुद गाय को मारने से सख्त मना करते हैं, तो हिंदुओं का बीफ खाने वाला एजेंडा कहां से आ गया? लेकिन इस प्रोपेगेंडा वीडियो का सबसे शर्मनाक हिस्सा वो था जहां हमारे आदर्श भगवान श्री राम और माता सीता पर कीचड़ उछाला गया। दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्रांसलेशन फ्रॉड, जो पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट जैसे रॉल्फ ग्रिफिथ ने किया, और आज के ये इंटरनेट के ज्ञानी बिना क्रॉस वेरीफाई किए उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आइए एक एक करके इन झूठों की धज्जियां उड़ाते हैं। दावा नंबर 1, सीता जी ने गंगा को मांस और वाइन ऑफर किया। अयोध्या कांड सर्ग 52 और श्लोक 89 में इसका उल्लेख है। मूल श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है सुरा और मांस, लेकिन आम भाषा में इनका मतलब आज के लोग शराब और मीट निकालते हैं। लेकिन संस्कृत एक संदर्भ आधारित भाषा है। सुरा वेदों और आयुर्वेद में किसी भी पवित्र नदी या औषधि के रस को सुरा कहा जाता है। और मांस, अगर हम संस्कृत शब्दकोश के अनुसार मांस का एक अर्थ निकालें तो उसमें पल्प ऑफ ए फ्रूट, जिसको हम फलों का गूदा भी कहते हैं, जैसे आम के गूदे को आज भी आम्र मांस कहा जाता है। लेकिन चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मांस का मतलब यहाँ जानवर का मीट ही है और सुरा का मतलब मदिरा। तो माता सीता यहाँ भोग चढ़ाने की बात कर रही हैं, क्योंकि क्षत्रिय परंपरा में भैरव या देवी को यही चढ़ता था। उन्होंने ये कब कहा कि वो उसे खुद खाती हैं, और उसमें गोमांस कहाँ से आ गया? अब सुनिए सबसे बड़ा सबूत जो इन प्रोपेगेंडा वीडियो में छुपा लिया जाता है। अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 29 में भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं 14 वर्षों तक इस निर्जन वन में वास करूंगा एक मुनि की भांति, हर एक चीज का त्याग करूंगा मुनि की भांति, केवल मधु, कंद, मूल और फलों पर ही जीवित रहूंगा। जब भगवान राम खुद वाल्मीकि रामायण में डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो वनवास के दौरान किस तरीके से अपना जीवन यापन करने वाले हैं, तो ये जर्मन यूट्यूबर कह रहा है कि वो रोज करके हिरण खा रहे थे। और जो हिरण के शिकार की बात वीडियो में बताई गई, क्षत्रिय शिकार करते थे अपने आश्रम की रक्षा के लिए, जंगली जानवरों से ऋषियों को बचाने के लिए। वहाँ सर्वाइवल के लिए अगर हिरण का शिकार हुआ तो उसको बीफ खाने को सही ठहराने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है?
दोस्तों ये ब्रेन वॉशिंग का एक मास्टर क्लास चल रहा है। वीडियो में बार बार स्वामी विवेकानंद की किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट का हवाला दिया गया कि उन्होंने भी माना है कि राम और कृष्ण मांस खाते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब में ऐतिहासिक बदलावों की बात की है, लेकिन यहाँ फिर से चेरी पिकिंग की गई। स्वामी विवेकानंद का गाय के बारे में क्या स्टैंड था, ये क्यों नहीं बताया गया। सुनिए स्वामी जी ने अमेरिका में क्या कहा था। यदि कोई गाय को मारता है तो हिंदू उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे देगा। उन्हीं स्वामी विवेकानंद ने क्लियर किया कि हिंदू धर्म में गौ माता का स्थान सर्वोच्च है। आप उनके कोट्स को मटन और मछली पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बीफ पर बिल्कुल नहीं। स्वामी जी ने बार बार समझाया कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार खान पान बदला है, लेकिन हिंदू धर्म में गो हत्या को हमेशा एक महापाप माना गया है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसे अपना इंटेलेक्ट दिखाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वीडियो में जर्मन कहता है कि जैन और बौद्ध धर्म से डरकर हिंदू विशेषकर ब्राह्मण शाकाहारी बन गए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का रेफरेंस दे दिया। आइए इस झूठ की टाइमलाइन समझते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर जैन का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन हमारे वेद और उनसे हजारों साल पुराने हैं। उनमें पहले से ही अहिंसा और शाकाहार का जिक्र भरा पड़ा है। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो उसमें मनुष्य पशुओं की हत्या मत कर ये कहा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि संसार के किसी भी प्राणी की हत्या मत करो। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य घोड़े या गाय का मांस खाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। तो जब वेद हजारों साल पहले से गाय को मारने पर सजाए मौत की बात कर रहे हैं और गाय को अघन्या बोल रहे हैं, तो ये बौद्ध और जैन धर्म की कॉपी कैसे हुई। ये एक बहुत बड़ा कॉलोनियल मिथक है जिसे लेफ्ट झुकाव वाले इतिहासकारों ने प्लान किया था, और आज ये यूट्यूबर्स उसे बिना सोचे समझे तोते की तरह रट रहे हैं। उन्होंने अहिंसा के कॉन्सेप्ट को चरम स्तर पर कड़ाई से लागू किया, पर अहिंसा का कॉन्सेप्ट उन्होंने वेदों से ही लिया था। ब्राह्मण इसलिए शाकाहारी नहीं बने कि उन्हें समाज में मॉरल अथॉरिटी चाहिए थी, बल्कि इसलिए बने क्योंकि धर्म शास्त्रों में सात्विक आहार को ज्ञान और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ये इकोनॉमी का नहीं, आध्यात्मिकता का मुद्दा था। पर वीडियो में खुद को और इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए जर्मन ने चरक संहिता का नाम लिया और कहा कि बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाने की सलाह दी रही है। आइए हम इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। दोस्तों, चरक संहिता कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो एक मेडिकल साइंस की किताब है, एक फार्माकोपिया है। आयुर्वेद में तो सांप के जहर, धतूरा और अफीम के भी फायदे बताए गए हैं कि किस बीमारी में उनका इस्तेमाल दवा की तरह होता है। तो क्या इसका मतलब हिंदू धर्म रोज सुबह उठकर सांप का जहर पीने की परमिशन देता है? मेडिकल साइंस शरीर के हिसाब से दवा बताता है, धर्म आत्मा और चेतना के हिसाब से कर्म तय करता है। और मजे की बात यह है कि उसी चरक संहिता के सूत्र स्थान में जब रोजाना खाने वाली चीजों की लिस्ट आती है तो उसमें गोमांस को पूरी तरह से वर्जित और बीमारियों का घर बताया गया है, लेकिन ये बात उस जर्मन के वीडियो में नहीं बताई गई। अब आते हैं उस श्लोक पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को हैरान किया। वीडियो के बृहदारण्यक उपनिषद का हवाला देकर कहा गया कि विद्वान पुत्र की प्राप्ति के लिए बेल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। दोस्तों, जब पश्चिमी विद्वानों मैक्स मुलर आदि ने संस्कृत का अनुवाद किया तो उन्होंने शब्दों के शाब्दिक अर्थ निकाले। उनके आयुर्वेदिक या यौगिक अर्थ नहीं थे। यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है ऋषभ। संस्कृत डिक्शनरी में ऋषभ का मतलब बेल भी होता है और ऋषभ नाम की एक बेहद प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी होती है जो अष्टवर्ग की 8 प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्पष्ट किया है कि ये औषधीय पौधों की बात हो रही है जो विटेलिटी बढ़ाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जो उपनिषद अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो कहते हैं कि हर जीव में ब्रह्मा है, ईश्वर है, क्या वो अचानक से किसी को बेल काटकर खाने की सलाह देंगे? ये कॉमन सेंस पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक और बहुत चालाकी से नैरेटिव सेट किया गया। कामाख्या मंदिर, काली घाटी मंदिर और ब्रह्मला मंदिर का नाम लिया गया कि वहाँ मटन और मछली का भोग लगता है। दोस्तों, ये शाक्त और तांत्रिक परंपरा के मंदिर है। यहाँ बलि की प्रथा है जो महिषासुर मर्दनी की कथा से जुड़ी है। वहाँ बकरे या भैंस की बलि दी जाती है। लेकिन जर्मन की चालाकी देखिए, उन्होंने मंदिरों में मीट चढ़ने की बात को अपने वीडियो के टाइटल क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं से जोड़ दिया। भारत के इतिहास में किसी भी तांत्रिक, शाक्त या वाम मार्गी मंदिर में कभी भी गौ माता की बलि नहीं दी गई है। भैंसे की बलि को बीफ बताकर लोगों के दिमाग में ये डालना कि मंदिरों में मीट चढ़ता है इसलिए बीफ खाना भी जस्टिफाइड है, ये पत्रकारिता नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में यूट्यूबर ने इसे पूरे धार्मिक विषय को राजनीति में बदल दिया। राहुल गांधी, लालू यादव, पीएम मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया। उसने दिखाया कि केरल और नॉर्थ ईस्ट में हिंदू और बीजेपी नेता दोनों बीफ एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी लॉजिकल फैलेसी इस्तेमाल की गई है जिसे रेड हेरिंग कहते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब होता है मुद्दे से भटकाना। धर्मशास्त्र नेता नहीं लिखते,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो किसी राज्य में वोट बैंक के लिए बीफ को अनुमति देते हैं तो क्या उससे वेद और पुराणों के नियम बदल जाएंगे? अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई स्थानीय जनजातीय हिंदू बीफ खा रहा है तो वो उसका सांस्कृतिक प्रभाव या निजी जीवन शैली है। हिंदू धर्म अपनी जीवन शैली जीने की आजादी देता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सनातन धर्म बीफ खाने को प्रमोट या अलाउ करता है। चोरी करने वाले बहुत लोग मिलेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून ने चोरी को लीगल कर दिया है? लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, और शास्त्र क्या कहते हैं, सिद्धांत। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आखिर में भाई कहते हैं कि आप वेजिटेरियन बनिए, पर इसलिए नहीं कि मीट अशुद्ध है या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वाह, पूरे 20 मिनट हिंदू धर्मों और ग्रंथों को मैनिपुलेट किया, भगवान राम और सीता माता पर झूठे इल्जाम लगाए, एक खास नैरेटिव सेट किया और आखिर में आकर एक ज्ञान दे दिया ताकि कोई हेट स्पीच का टैग ना लगाए। दोस्तों, हिंदू धर्म इतना महान और विशाल है कि यहाँ एक अघोरी से लेकर एक शुद्ध वैष्णव तक सबके लिए जगह है। यहाँ मछली खाने वाले शाक्त परंपरा के लोग भी हैं और बिना प्याज लहसुन खाने वाले वैष्णव भी। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। लेकिन इस विविधता का फायदा उठाकर अगर कोई ये कहेगा कि हिंदू ग्रंथों में गोमांस खाना नॉर्मल था, तो झूठ को हम पूरे फैक्ट, श्लोक और लॉजिक के साथ जमीन में गाड़ देंगे। नॉन वेज का मतलब बीफ नहीं होता है। मांस का अर्थ फलों का गूदा भी होता है। रामायण स्पष्ट रूप से कहती है कि राम जी ने वन में पूरी तरीके से हर एक चीज त्याग दी थी। वेद गाय को अघन्य, जिसे मारा ना जा सके, कहते हैं। हमने आज आपको असली श्लोक और ग्रंथ दिखाए, आधी अधूरी ट्रांसलेशन नहीं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने सच को बाहर लाने में मदद की है तो इस वीडियो को उतना ही वायरल कीजिए जितना उस झूठे नैरेटिव को किया गया था। सच्चे सनातनी बनने के लिए बस मंदिर जाना काफी नहीं है, अपने शास्त्रों को पढ़ना और उन्हें डिपेंड करना भी आना चाहिए। वरना कल कोई भी आएगा और एक माइक लगाकर आपके ही धर्म को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके चला जाएगा। इंडियन अर्थेंड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि जब तक सच जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में एक बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। मैंने यहाँ पर जर्मन शेफर्ड ब्रीड की बेइज्जती करी है एक इंसान से कंपेयर करके। जर्मन शेफर्ड अपने मालिक के लिए वफादार होता है, लेकिन वो लोग जो भारत के ही लोगों को यहाँ पर डिमोरलाइज करते हैं, यहाँ पर दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी भारत के लिए सगे नहीं हो सकते, ना उनके लिए लॉयल होते हैं। तो आगे से ऐसी चीजों पर अपनी आंखें, अपना दिमाग, सारी चीजें खुली रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।